हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम जॉब से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी 2 वीक पहले। तो उसमें एक लड़की ने पूछा था, वो अभी अभी न्यूजीलैंड आई थी, तो उन्होंने बोला था दीदी आप प्लीज़ जॉब से रिलेटेड आप क्या जॉब करते हो और आपको ये जॉब कैसे मिली। तो उसने ये पूछा था, तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे जॉब ढूंढने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 3-4 वेबसाइट है, उनके थ्रू जॉब्स मिल सकती है आपको, या फिर आप कहीं पे भी किसी शॉप पे जाके या किसी मॉल में जाके वो उनको अपना क्या है सीवी भी दे सकते हो। तो मैंने सारे तरीके अपनाए थे। मैंने कम से कम 1000 एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन भी करी थी, और मैं पूरे एक बार मॉल में भी पूरा चक्कर काट के आई थी। हर एक दुकान पे मैंने सीवी दिया था। बट यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट के नेम है सीक है एक, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो चलता है, और एक ट्रेडमी है, उस पर भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, और एक इंडीड करके भी है। तो बस आपको यहाँ के अकॉर्डिंग अपना सीवी बनवाना होगा। आप किसी से भी सीवी बना सकते हो या खुद भी बना सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही गूगल क्रोम पे सर्च करोगे कि न्यूजीलैंड में सीवीज़ कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा, और उस आइडिया को लेकर आप अपना सीवी बना सकते हो। और अगर कुछ पूछना है जॉब से रिलेटेड तो मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे बहुत टाइप की जॉब्स हैं जो मेरे को भी नहीं पता है। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में भी हैं, कुछ लोग मतलब आप जिस फील्ड में हो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। बट ये क्या है, आपको थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, या तो जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो वर्क वीज़ा पे आते हैं डायरेक्ट। स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या होता है 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। बट जैसे वर्क वीज़ा पे थीम है, तो उन लोगों को क्या लगता है, या तो हमें इनको स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा, और फिर ऊपर से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, वो भी मैं हेल्थ केयर में कर रही हूँ। मैं यहाँ पे चलो अपनी जॉब का बताती हूँ। मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ हेल्थ केयर असिस्टेंट की। और जो जॉब मेरे को कर रही हूँ वो ये नहीं है कि मेरे को फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि इतने घंटे की मेरे को जॉब मिलेगी नहीं। मैं कैजुअल बेसिस पे हूँ। वो लोग कभी भी मेरे को फ़ोन करके या मैसेज करके बुला सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स टर्म नहीं है कि हाँ इतने घंटे। वीक में कभी कभी होता है कि 24 घंटे भी मिल जाते हैं, 32 घंटे भी मिल जाते हैं। बट अभी क्या हो रहा है, क्रिसमस टाइम है, और हेल्थ केयर में क्या है, इस टाइम पे जॉब्स मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे मैं कैजुअल पे हूँ तो मेरे को भी घंटे कम मिल रहे हैं। बट कुछ जॉब में क्या होता है, क्रिसमस के टाइम पे बहुत ज़्यादा घंटे मिलने लग जाते हैं। जो कैजुअल बेसिस पे हैं या फिर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उनको और घंटे भी मिल सकते हैं। बट आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हो। मैंने बहुत सारी जॉब अप्लाई, मुझे लगता नहीं है। तो सही में बताऊं तो अभी न्यूजीलैंड में रिसेशन आ रखा है, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ कुछ लोग हैं, बट मैं अपना केस बता रही हूँ। मेरे को जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी, और बहुत ही ज़्यादा महीनों में जाके मिली थी। और तो हेल्थ केयर असिस्टेंट में क्या होता है यहाँ पे कि आपको पेशेंट की नीड कंप्लीट करनी होती है। उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें सब बता देते हैं वो आपको कि आपको उसमें क्या क्या करना है। उसमें पेशेंट को फीड भी करवाना होता है, उसमें पेशेंट को सब कुछ करना होता है। वो आप जब जॉब करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या करना होता है। और अगर हाँ, तो भाई मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जब आप अपनी ऑनलाइन या कोई भी सीवी बनाओगे, तो उसमें सबसे पहले क्या है, न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंग आपका सीवी होना चाहिए। और उसमें जो रेफरेंसेस होने चाहिए वो अपने इंडिया के रेफरेंसेस नहीं चलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। बट वो लोग, मुझे लगता है जहाँ तक एक रीज़न ये भी रहा होगा, क्योंकि उसमें रेफरेंस मेरा इंडिया का था। जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो इंडिया से था, यहाँ का मेरा कोई भी रेफरेंस नहीं बना था। तो सबसे पहले जॉब मिलने से पहले मैंने क्या किया था कि जब तक मेरे को कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कुछ भी अप्लाई कर दो, वॉलेंटियर या फिर कोई जॉब, या फिर कैजुअल, या फिर 1-2 घंटे की कहीं पे भी जॉब। तो उसमें क्या है, वॉलेंटियर के लिए मेरे को कॉल आ गया था। तो फिर वहाँ पे मैंने एक ऑफ शॉप में काम करना स्टार्ट किया था एज अ वॉलेंटियर। तो मैं वहाँ पे वीक में 2 दिन जाते थे। वॉलेंटियर में क्या होता है, आपको उन लोगों की हेल्प करवानी होती है। उसमें वो आप लोगों को कुछ पे नहीं करेंगे। बट ये अच्छी बात है कि उसके थ्रू क्या है, आपका एक रेफरेंस बन जाता है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में आपको कोई जानता है कि आप कैसा काम करते हो, आप टाइम पे आते हो या टाइम पे नहीं जाते हो।
तब बड़ी मुश्किल से मेरे को वॉलंटियर वाली वो जॉब मिल गई थी। तो मैं उससे भी खुश थी कि वीक में 2 दिन तो चलो मैं बाहर जा रही हूँ कम से कम ना, कहीं तो मेरा रेफरेंस बन रहा है, मैं ये भी सोचती थी। और साथ के साथ मैं जॉब भी अप्लाई कर रही थी। कम से कम मैंने हज़ारों जॉब एप्लीकेशन अप्लाई की होंगी हर एक वेबसाइट पे, मतलब कि टोटल मिला के, ना कि हर एक वेबसाइट के हज़ारों, मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ। तो मैंने अप्लाई की बट कहीं से भी कोई फीडबैक नहीं आता है। तो मुश्किल से मेरे को पता चला कि कोई एजेंसी है जो मतलब मोस्टली लोगों को हेल्थ केयर असिस्टेंट ले लेती है विदाउट एनी न्यूजीलैंड रेफरेंस। तो हेल्थ केयर असिस्टेंट में क्या होता है यहाँ पे, मतलब आप जब जॉब अप्लाई करते हो हेल्थ केयर असिस्टेंट के या सपोर्ट वर्कर की, एक्टिविटीज़ वर्कर की, या फिर कुछ और भी जो सपोर्ट वर्कर से या हेल्थ केयर रिलेटेड होगा, उसमें सबसे पहले आप लोगों से क्या मांगेंगे, न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो आप लोगों के पास होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे, मेरे को किसी ने फीडबैक भी दिया कि एक तो सबसे पहले आप वर्क वीज़ा पे हो, तो ये लोग सोचते हैं जो वर्क वीज़ा पे है तो उनको हमें स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीज़न मेरा रिजेक्शन होने का एक एप्लीकेशन ये भी था। सेकंड रीज़न कि यहाँ पे का मेरा न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग लाइसेंस आ गया था, क्योंकि सबसे पहले आते ही मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाला अपना लाइसेंस बनवा लिया था। इंडिया वाला लाइसेंस आप 1 साल तक चला सकते हो, बट जहाँ पे हेल्थ केयर या सपोर्ट वर्कर के काम करने के आते हैं तो उसमें सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट वर्कर का काम होता है ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्लाइंट को उसके घर या फिर ऑफिस में या फिर कहीं हॉस्पिटल में देखना है। नहीं, यहाँ पे ये लोग क्या है, उनको शॉपिंग भी करवाते हैं, उनको बाहर घुमाते फिराते भी। तो इसलिए आपका एक खुद का पर्सनल व्हीकल भी होना चाहिए और आपके पास न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के वजह से, और हाँ, मेरा यहाँ पे कोई पीछे बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस नहीं था हेल्थ केयर असिस्टेंट का, तो मे भी इसलिए भी मेरा तो बहुत दिक्कत हो रही थी। बट भगवान की दया से या कुछ भी बोल लो, बट मेरे को हेल्थ केयर असिस्टेंट में ही जॉब मिल गई थी, जो मैं चाहती थी कि मेरी फील्ड से रिलेटेड ही रहे, मेरे को किसी और फील्ड में काम ना करना पड़े। बट हाँ, वो जॉब मेरे को अभी कैजुअल ही मिली है और मैं कैजुअल बेसिस पे ही काम करती हूँ हेल्थ केयर असिस्टेंट में। तो आप कोशिश करो कि अपना सीवी किसी यहाँ वाले सीवी बनवाने में हेल्प कर दे, या फिर कोई, आप अगर मान लो आप स्टूडेंट हो तो आप अपने टीचर से रेफरेंस ले सकते हो, उनका रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, उनसे पूछ के कि मुझे जॉब अप्लाई करनी है तो क्या मैं आपका रेफरेंस यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे भी है, बट हाँ, जॉब मिलना भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं भी अपना फिक्स टर्म के लिए, या ये लगा लो कि 40 आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉब अभी भी अप्लाई कर रही हूँ, बट अभी भी मेरे को कहीं से अच्छा रिएक्शन नहीं आया है। जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ मैं उनका रेफरेंस भी डालती हूँ, बट मुझे कहीं से भी अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न है। मैंने अपना CV भी दिखा लिया बहुत लोगों को कि इसमें मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, उन्होंने जैसे जैसे बताया वो भी किया, बट अभी तक तो कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया। तो अभी मैंने अपने दिमाग को शांत किया है, तो मैंने सोचा मैं इसी जॉब में कंटिन्यू करूँगी जब तक मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बन जाएगा। क्या पता शायद तब तक मेरे को क्या है, ये लोग वो भी करने लग जाए, रिकॉग्नाइजेशन मेरे को मिलने लग जाए, कि मेरा एक रेफरेंस भी बन जाएगा और मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा न्यूजीलैंड में काम करते हुए। तो देखते हैं, अभी मैंने सोचा है जिस जॉब में मैं कर रही हूँ उसी में कंटिन्यू करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट डाउन बिलो। और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, मैं अपना इंस्टाग्राम की ID मेंशन कर दूँगी यहाँ पे नीचे कहीं पे भी या ऊपर, तो प्लीज़ पूछ लेना। बट हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं